नमस्कार, मेरा नाम है स्वरजिता रॉय और हम विधानचंद्र कॉलेज काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी शहर आसनसोल के रहने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। हाँ, ये कोविड-19 वही बीमारी है जो 2019 के अंत भाग में शुरुआत हुआ था और अभी तक पूरे दुनिया में लाखों के तादाद में इंसानों का जान ले चुका है। तो ये कोविड-19 कहाँ से शुरुआत हुआ था, ये कैसे सब दुनिया के हर एक देश में फैल गया और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके वजह से ये कोविड-19 जल्दी से ठीक हो जाए। ये कोविड-19 बीमारी का सूचना हुआ चीन देश से, जहाँ के डॉक्टर ली पेंगली ने 30 दिसंबर को 7 मरीजों को एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित पाया। ये जानते हुए उन्होंने तुरंत उन सबको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक ऑनलाइन ग्रुप चैट में इस बारे में जानकारी देते हुए सबको इन्फॉर्म किया और उसी वक्त किसी ने उनको प्रश्न किए कि 2002 में SARS नामक बीमारी से 800 लोगों का मौत हुआ है। क्या वही वायरस वापस आया है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस चैट का लीक होते ही उन्होंने तुरंत डॉक्टर ली को बुलाया और उन्होंने पूछा कि ये सूचना उन्होंने सबके साथ शेयर क्यों किया। और ठीक इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने डॉक्टर ली को इस कार्रवाई के गैरकानूनी ठहराया और उनसे कुछ दस्तावेज में हस्ताक्षर ले लिया। ये प्रकोप SARS नामक बीमारी के वजह से नहीं बल्कि कोरोना वायरस की वजह से हो रहा था। जी हाँ, जिसके चलते तब तक पूरी दुनिया में 30,000 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। ये चीन देश के एक वुहान नामक शहर जहाँ में एक बाज़ार है जहाँ 112 तरीके की अलग अलग प्रजातियों का मांस पाया जाता है। इसके वजह से उसी बाज़ार को ज़िम्मेदार ठहराया गया और कोरोना वायरस के फैलने के बाद से ये बाज़ार अभी तक बंद है। चाइना के बाद ये वायरस सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में फैला, जहां कुल 6,22,923 केसेस दर्ज हुआ है और कुल 27,586 लोगों का मौत हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट के बाद आता है स्पेन में 1,77,633 केसेस दर्ज हुआ है और जहां मृत व्यक्ति का संख्या है 18,579। स्पेन के बाद आता है और भी कुछ बड़े बड़े शहर जैसे कि इटली, जर्मन, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे कुछ बड़े बड़े देशों में भी ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी ये अब फैलने लगा है। पूरे दुनिया में इंडिया 19 नंबर पे आती है कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज होने में और सबसे ज़्यादा मृत व्यक्ति पाने में। इंडिया में अभी तक कुल 12,320 केसेस दर्ज हुआ है, जिनमें से मौत अभी तक 405 लोगों का हो चुका है। जी हाँ, अभी इंडिया में इसका संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा पूरे दुनिया में 210 देशों में ये कोरोना वायरस फैल चुका है, जहाँ कुल 1,32,932 लोगों का जान जा चुका है, जिनमें 20,52,508 केसेस कंफर्म साबित हुआ है। अब इंडिया के बात किया जाए तो इंडिया में भी कुछ राज्य में ये कोरोना वायरस फैल चुका है महामारी के तरह, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे कुछ बड़े बड़े स्टेट्स में भी ये कोरोना वायरस अब फैल चुका है। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में
आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बचाव के लिए पहले 1 महीना का मतलब 21 दिन का लॉकडाउन घोषणा किए थे। उसके बाद ये बीमारी और भी ज़्यादा फैल गया है कुछ कारणवशत, तो इसलिए ये लॉकडाउन उन्होंने और भी ज़्यादा बढ़ाया है अभी तक, जब तक ये वायरस पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता या फिर इसका कोई सटीक इलाज नहीं मिल जाता, इसका कोई मेडिसिन नहीं मिल जाता ठीक से, तब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और हमको लगता है कि आप सभी को ये लॉकडाउन के बारे में ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। आप घर पे रहो, सेफ रहो। आप पर कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको सीरियसली नहीं लिया और कुछ ऐसे गलती कर बैठे जिसको जो शायद माफ़ी लायक भी नहीं है, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग। जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाकिया जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए जोर। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे। उनको नहीं करना चाहिए था और डॉक्टर, पुलिस, ये सब हम इस समय जहाँ कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में इतने सारे मौत हो चुके हैं, इसके चलते भी वो लोग दिन भर 24 घंटा हम लोग का सेवाएं कर रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों ने इनके ऊपर पत्थर बरसाए, जिसके वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अंधविश्वास के शिकार है और जो कि अपने भलाई भी शायद नहीं चाहते। जी हाँ, 22 मार्च को मोदी जी ने थाली, घंटी, शंख, बर्तन बजाने के लिए बोला था सबको 5 बजे, क्योंकि एक्चुअली उनका ये कहना था कि जो लोग हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस वाले, फिर जो कि साफ़ सफाई करते हैं कर्मियों, सब ने हम लोग क्या इतना मदद कर रहा है, उनके लिए हम लोग को ये बर्तन बजाने के लिए, थालियाँ बजाने के लिए या फिर जो भी मिले, जैसे कि शंख बजाने के लिए बोला गया था। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे काम करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सब कोई बर्तन बजा बजा के रास्तों पे निकल गया है। ऐसे चलते चलते आप सोच सकते हो मोदी जी ने किस वजह से इन लोग को बर्तन बजाने के लिए कहा था और ये लोग क्या कर रहे हैं। वैसे ही मोदी जी ने और एक न्यूज़ बताया था जो 9 बजे ठीक 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाने के लिए बोले थे हर एक के घर पे। पर ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने पटाखे फोड़े, जिन्होंने यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने हाथ पे मसाल जला के रास्ते पे निकल गए रैली करने के लिए। What the hell?
এসে দিঘা জ্বালাতে ও রকেট ফাটাচ্ছে। कोरोना वायरस तो मोदी जी ने ये वो 9 बजे 9 मिनट के लिए कैंडल जलाने क्यों कहा था? 5 अप्रैल को यानी कि 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाना है। दिस इज सो स्ट्रेंज। इट इज ब्यूटिफुल हाउ द साइंस रिवील इटसेल्फ। एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्टिव साइंस भी है, एक गाइडिंग साइंस भी है और एक रेमेडियल साइंस भी है। मोदी जी ये काम 4 तारीख को भी करा सकते थे, शाम को 8 बजे भी करा सकते थे, 7:30 बजे भी करा सकते थे, बट 9 बजे ही क्यों? 9 बजे, 9 नंबर जो है ये मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल का। 9 बजे और 9 मिनट यानी कि मार्स का डबल इफेक्ट। तो जब मार्स आप स्ट्रांग करते हैं तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपके अंदर चीजों को लड़ने की क्षमता आती है, ये आपके अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपकी ओवरऑल ताकत को बढ़ाता है, एक हिम्मत देता है, एक करेज देता है ये प्लैनेट। और 5 तारीख को चंद्रमा जो है ये लियो में है, यानी कि सिंह राशि में है। सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि, सूर्य मतलब कि रोशनी। तो जब आप रोशनी जलाएंगे तो चंद्रमा को भी ताकत मिलेगी, यानी कि आपके मन को ताकत मिलेगी। आपके मन ये सब के बावजूद हम लोग को और थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में दिमाग की तरह फैल गया है और इंसानों को धीरे धीरे खाते जा रहा है। तो इस कोरोना वायरस से छुटकारा हम बहुत जल्दी पा सकते हैं अगर पूरे देशवासियों ने कुछ स्टेप्स के मदद से थोड़ा जागरूकता दिखाए। जैसे कि सबसे पहले ये लॉकडाउन को आप लोगों को मानना पड़ेगा। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंस को सोशल डिस्टेंस में रखिए सबको, सबके साथ। अब अभी जो मोबाइल का ज़माना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। इसलिए अगर आपको घर पे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दोस्तों से अगर बात करना चाहते हो, आप बाहर मत जाइए, बाहर ना जाके बल्कि आप अपने फ़ोन की मदद से आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं। दूसरा स्टेप, आपको पुलिस के साथ, पुलिस वालों के साथ, डॉक्टर के साथ और जो सफाई कर्मचारी है उन सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, ये कुछ लोग हैं जो हमारे लिए दिन भर 24 घंटा काम कर रहे हैं। उनके भी फैमिलीज़ है, पर वो उनके परवाह ना करते हुए हम लोग सही रहे, बल्कि पूरे दुनिया का, पूरे इंडिया का सब कोई ठीक रहे, सब कोई स्वस्थ रहे, इसके लिए वो 24 घंटे काम करते जा रहे हैं। जितने जल्दी हो सके ये कोरोना वायरस को हम सबको मिलके दूर भगाना होगा। तीसरा स्टेप, आप घर पे रहिए, पर अगर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स जो कि ऐसे काम करते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन शॉप में काम करते हो या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको शायद शॉप में जाना ही पड़े, नहीं तो वो लोग घर पे क्या खाएंगे। जैसे कि किसी को बाज़ार के लिए जाना पड़े, कुछ सामान लाने, सब्ज़ी लाने, तो वो लोग, ख़ास करके वो लोग, सबसे पहले अपने आप को अच्छे से ढकिए, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, अपने मुंह को अच्छे से मास्क से कवर कीजिए, अपने हाथ पे हैंड ग्लव्स पहन के फिर बाहर निकलिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको फेस पे कहीं पे टच करना हो, तो सबसे पहले अब घर आइए, घर आके वो हैंड ग्लव्स को, वो मास्क को और जो कपड़े आप लोग पहन के गए थे, वो सब कुछ आप एक गर्म पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में उनको रखिए। उसके बाद हाथ को अच्छे से हैंड वॉश से 20 सेकेंड तक धोइए, हर जगह, हर उंगलियों के बीच में, नाखूनों के अंदर जो जम्स रहते हैं, फिर उंगली के अंदर, अच्छे से हाथ को 20 सेकेंड तक आप लोग धोइए। उसके बाद आप अपने फेस को कहीं भी टच कर सकते हैं और वो जो आप कपड़े पहन के गए थे, जो मास्क था या फिर हैंड ग्लव्स था, जो आप गर्म पानी में रखे थे, वो कुछ देर के लिए रखिए, फिर उसको अच्छे से धो के फिर उसको धूप में सुखा दीजिए। इसके अलावा आप अपने घर में, आंगन तो होगा या फिर छत तो होगा ही, तो आप बाहर जाके धूप सेक सकते हो, जिससे आपको सर्दी ना लगे या फिर कोरोना वायरस से कोई इफ़ेक्ट आपको ना हो।
और अभी इस समय ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे कि हम लोग के पास तो घर है, रहने के लिए छत है, हम लोग के पास पहनने के लिए कपड़े भी है, और यहाँ तक कि खाने के लिए फूड्स भी है। हम लोग खाना भी खा सकते हैं दिन भर, जो हम लोग का मन चाहे पेट भर खा सकते हैं, यहाँ तक कि चावल हो या फिर रोटी हो, कुछ भी साग सब्जी जो भी हो। पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बाहर रोड साइड पे रहते हैं, जिनके घर नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, जिनको मतलब ये प्रिकॉशंस वो लोग नहीं ले पा रहे, जैसे कि मास्क, ग्लव्स, या फिर उनके पास सैनिटाइज़र भी नहीं है, या फिर हैंड वॉश भी नहीं है। तो अगर आप लोग के पास थोड़ा सा समय हो, या फिर अगर हो सके तो आप पहले अपने आप को सेफ़ कीजिए। जैसे अभी कुछ देर पहले हम बोले, मुंह पे मास्क लगा के, फुल स्लीव्स कपड़ा पहन के, हैंड ग्लव्स पहन के, अच्छे से अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके, उसके बाद अगर थोड़ा सा हो सके, जैसे थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा सा कोई सब्ज़ी, ठीक है, जो कि आप घर पे भी बना सकते हो या फिर कहीं से भी, थोड़ा सा उसको पैक कीजिए करके। अगर आप अपने आसपास के जो ऐसे आपके पास शायद भीख मांगने के लिए आते हो, जिनके पास घर नहीं है, खाना उन लोग को नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग ये थोड़ा सा हेल्प उनके लिए कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। या फिर आपके अगर कुछ पुराने कपड़े होंगे जो आप अभी फ़िलहाल नहीं पहनते हो, जो कि आप कुछ बर्तन ख़रीदने के लिए रख देते हो, यहाँ तक कि वो सब कपड़े आप उन लोग को दे सकते हो पहनने के लिए इस वक्त पर। और इसके अलावा अभी क्वारंटाइन चल रहा है, जैसे कि आप लोग सब कोई जानते हो कि आप सब लोग पिछले 1-1.5 महीने से घर पे हो, और आगे भी शायद पता नहीं कितना देर तक रहना पड़े हम लोग को, क्योंकि पहले तो 21 दिन के लिए रहना पड़ा था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दिया। भगवान करे अगर सब कुछ ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो शायद वो और थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा घर पे रहना पड़ेगा। और इस वक्त पे हम लोग के जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यूथ है या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जैसे कि ज़्यादा एज के इंसान हैं, जिनको तो एकदम ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा उन्हीं को इफ़ेक्ट कर रहे हैं जिसके इम्यूनिटी पावर सबसे ज़्यादा कम है। जैसे कि ओल्ड एज जिनका, मतलब बहुत ज़्यादा एज जिनका है, ठीक है, उन लोगों को। तो इसके लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे कि हम एक NSS वॉलंटियर है। इसके अलावा हम योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। तो इसके लिए क्वारंटाइन में आप ज़्यादा डिप्रेस्ड ना हो जाओ, ज़्यादा थिंकिंग ना लाओ मन के अंदर, सब चीज़ को ठीक से रखो। इसलिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप अपना एक डेली रूटीन सेट करो, जैसे कि सुबह कितने बजे आपको उठना है, उसके बाद क्या क्या करना है टाइम वाइज, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, जितना हो सके गर्म पानी पियो, या फिर गर्म चाय पी सकते हो आप लोग। जैसे लाल चाय बोलता है ना, एक्चुअली जो चाय पत्ती से बनता है, मतलब बिना दूध के जो चाय होता है, वो चाय आप पी सकते हो। या फिर अगर गाय का दूध भी मिले तो वो भी आप पी सकते हो। गरम खाना खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके। आप लंच कर रहे हो या फिर डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो गरम खाना खाने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके आप अपने डेली रूटीन को सेट कीजिए। जैसे सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो, तो सुबह जल्दी उठने के बाद आप सबसे पहले जो काम कर सकते हो वो है मेडिटेशन। आप सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश होके, फ्रेश एयर में जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो। ऐसे कुछ मेडिटेशन है जिससे मन आपका शांत रहेगा, और जिससे आपका पूरा दिन गुजारने में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि सबसे पहले अब कोई भी एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, पैर को अपने कंफर्टेबल पोस्चर में रख के, या तो
पैर स्ट्रेट करके भी आप बैठ सकते हो, या फिर पैर को आप जैसे नॉर्मली बैठते हो ऐसे नॉर्मली बैठ सकते हो। फिर अब अपने हाथ के ये उंगली को ऐसे दबाइए, ऐसे दबा के इसको हम बोलते हैं ध्यान मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा। ऐसे ये वाले मुद्रा में अगर हम बैठते हैं ऐसे आँख बंद करके, तो हम लोग का ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो हम ऐसे अपने पीठ को स्ट्रेट करके, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके ऐसे स्ट्रेट बैठ के, फिर हाथ के उंगली के पोस्चर को ऐसे रख के, फिर हम आँख बंद करके कुछ वक्त के लिए मेडिटेशन। पहले तो ज़्यादा वक्त के लिए पॉसिबल नहीं होगा, पर आप ट्राई कर सकते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए करने के लिए। जैसे कि अब पहले स्टार्टिंग में आप 5 मिनट, फिर 10 मिनट ऐसे करके अगर आप 1 घंटा तक मेडिटेशन कर सकते हो, तो आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शांत रहेगा और कोई भी काम में कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी काम आप कर सकते हो, या तक कि कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। तो इससे आपका शरीर में, हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आप उसके बाद अब प्रॉपर डाइट लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, कुछ गर्म खाने का कोशिश करिए। ऐसे आप अपना एक डेली रूटीन बना सकते हो, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो इससे आपको क्वारंटाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे अंत करना चाहती हूँ। और जो बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार कह रही हूँ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना सेहत को देखिए, उसको सुधारिए, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस रखिए। और ये कोविड-19 को जितना जल्दी हो सके हम सबको मिलके इसको ठीक करना होगा, या फिर पहले जैसा इसको करना होगा, ताकि थोड़ा सा भी वायरस किसी को हार्म ना करे। तो इसके लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।